नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ सना और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं जो हर अभिभावक, हर छात्र और पूरे समाज से जुड़ा है। मुद्दा है भागलपुर में चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर संचालित निजी स्कूलों का मॉडल और उन पर उठ रहे सवाल। क्या ये संस्थान वास्तव में समाज सेवा की भावना से चल रहे हैं या फिर चैरिटेबल दर्ज का लाभ लेकर व्यवसायिक ढांचे में काम कर रहे हैं? भागलपुर शहर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। भागलपुर में वर्तमान समय में लगभग 43 CBSE स्कूल संचालित है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार इनमें से अधिकांश स्कूल ट्रस्ट, फाउंडेशन या चैरिटेबल सोसाइटी के नाम पर पंजीकृत हैं। सवाल ये उठता है कि जब ये संस्थान चैरिटेबल स्वरूप में रजिस्टर्ड है तो क्या इनके संचालन और फीस संरचना में भी वही सामाजिक दृष्टिकोण दिखाई देता है? क्या इन संस्थानों द्वारा आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मिलने वाली छूट के बदले समाज के वंचित वर्गों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं? हर साल हजारों छात्र यहाँ स्कूलों और कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाई के लिए आते हैं। शहर में बड़ी संख्या में ऐसे निजी स्कूल हैं जिनका पंजीकरण ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर है। नियमों के अनुसार चैरिटेबल संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज के हित में कार्य करना होता है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंद वर्गों की मदद के क्षेत्र में। लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर क्या कहती है, यही सवाल आज हम उठा रहे हैं। अभिभावकों से बातचीत में एक बात बार बार सामने आती है, फीस का लगातार बढ़ता बोझ, एडमिशन के समय एक मुश्त राशि, वार्षिक शुल्क, डेवलपमेंट चार्ज, स्मार्ट क्लास फीस, कंप्यूटर फीस, एक्टिविटी फीस, ट्रांसपोर्ट फीस और इसके अलावा यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य खर्च। कई परिवारों का कहना है कि शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि पैकेज बनती जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि अगर कोई संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट के रूप में पंजीकृत है तो उसकी फीस संरचना इतनी व्यावसायिक क्यों दिखती है? हम ये स्पष्ट कर दें कि सभी स्कूल एक जैसे नहीं होते। शहर के कई ऐसे संस्थान हैं जो सीमित संसाधनों में बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नामी और बड़े संस्थानों को लेकर ये चर्चा तेज है कि वह चैरिटेबल दर्ज का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन सामाजिक दायित्वों को किस हद तक निभा रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए वास्तविक अवसर मौजूद है? क्या छात्रवृत्ति योजनाएं पारदर्शी है? क्या फीस में राहत देने की कोई स्पष्ट नीति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है? भागलपुर न्यूज नेटवर्क को लगातार ऐसे संदेश मिल रहे हैं जिनमें अभिभावक अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि फीस जमा करने में देरी होने पर छात्रों पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जाता है। कुछ का कहना है कि अतिरिक्त शुल्क की जानकारी समय पर नहीं दी जाती। हालांकि इन दावों की पुष्टि के लिए हम दस्तावेज और आधिकारिक पक्ष भी जुटा रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर सवाल उठाना है। कानूनी रूप से देखें तो चैरिटेबल संस्थाओं को आयकर अधिनियम में की कुछ धाराओं के तहत छूट मिलती है, बशर्ते वे लाभ वितरण न करें और आय की संस्था के उद्देश्यों में ही लगाएं। ये भी सच है कि स्कूल चलाना आसान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों का वेतन, तकनीकी सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, इन सब पर भारी खर्च आता है। स्कूल प्रबंधन का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। कई प्रबंधकों का कहना है कि जो फीस लेते हैं वह संचालन की लागत के अनुरूप है, लेकिन फिर वही प्रश्न, अगर संचालन पूरी तरह व्यावसायिक ढांचे पर आधारित है तो क्या टैक्स छूट की व्यवस्था की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? नगर निगम स्तर पर भी समय समय पर यह चर्चा उठती रही कि निजी स्कूलों से संपत्ति कर और अन्य शुल्क की वसूली किस आधार पर हो। कुछ संस्थान यूजर चार्ज देते हैं जबकि कुछ को विशेष छूट प्राप्त है। क्या ये व्यवस्था पारदर्शी है? भागलपुर जैसे शहर में जहां मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार बड़ी संख्या में रहते हैं, शिक्षा पर बढ़ता खर्च सीधे उनके घरेलू बजट को प्रभावित करता है। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन अगर शिक्षा का खर्च आय से अधिक तेजी से बढ़े तो सामाजिक असंतुलन पैदा होना स्वाभाविक है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि मुद्दा केवल भागलपुर तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों में चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर बहस चलती रही है। भागलपुर न्यूज नेटवर्क इस पूरे मामले में चरणबद्ध जांच कर रहा है। दस्तावेज, पंजीकरण, विवरण, सार्वजनिक रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वे सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसे सार्वजनिक करने में क्या हिचक है? ये लड़ाई किसी संस्था को बदनाम करने की नहीं है, ये लड़ाई है पारदर्शिता की। ये सवाल है कि जब किसी संस्था को समाज के नाम पर विशेष दर्जा मिलता है तो क्या वह समाज के प्रति अपनी जवाबदेही निभा रहे हैं? शिक्षा सेवा है, व्यवसाय नहीं। ये आदर्श वाक्य अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन आज जरूरत है इस वाक्य को व्यवहार में उतारा जाए। आने वाले दिनों में हम इस मुद्दे पर और तथ्य व संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और कानूनी पहलुओं के साथ विस्तृत रिपोर्ट लेकर आएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ फीस का नहीं, विश्वास का है। आप जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ और समाज से जुड़े ऐसे मुद्दे और ऐसी ही खबरों के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।